हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिक्स के फर्स्ट यूनिट लार्ज नंबर को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में इस यूनिट में हम लोगों ने दो तीन पॉइंट्स को कवर कर लिया था। जैसे हम लोगों ने 8 से ज़्यादा डिजिट के जो नंबर थे उनको समझा था। फिर हम लोगों ने लार्ज नंबर्स को यानी बड़े बड़े नंबरों को 8-9 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं या न्यूमरल्स होते हैं उनको कैसे हम रीड करें, राइट करें नेशनल फॉर्म में या इंटरनेशनल फॉर्म में, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था और एक्सरसाइज 1A कंप्लीट की थी दो अलग अलग सेगमेंट में। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू का मतलब होता है आंकिक मान। एक दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक का मतलब होता है स्थानीय मान और एक होता है फेस वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दिया 838। क्या दिया मैंने? 838। अब मैं इसमें से आपसे पूछूं प्यारे बच्चों 8 का मान क्या है, तो आप कहोगे मैं पूछूं आपसे एक 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे कि जो मान खुद अंक का मान होता है वो आंकिक मान यानी फेस वैल्यू होता है। अब 8 की वैल्यू क्या है? 8 ही तो है। इसी तरह मैं 838 यानी 838 मैंने बोला, तो 8 की जो 8 का जो फेस वैल्यू है 8 है। इसी तरह 3 का जो फेस वैल्यू है वो भी 3 है। इसी तरह दूसरा जो मैंने 8 बोला वो भी, उसका भी फेस वैल्यू क्या होगा? 8। यानी जो अंक का स्वयं का मान होता है इटसेल्फ वैल्यू, वो क्या कहलाएगी? फेस वैल्यू। अगर उसी जहाँ पे मैं कहूँ कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, तब 838 में 8 वंस प्लेस पर है, 3 टेंस प्लेस पर है और 8 जो है वो 100 प्लेस पर है। तो अब प्लेस पर होने की वजह से उस अंक का एक और वैल्यू हो जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे? प्लेस वैल्यू कहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? कि फेस वैल्यू जब मैंने कहा तो मैंने उस 8 की वैल्यू पूछी, लेकिन जब मैंने प्लेस वैल्यू कही तो मैंने उस डिजिट का जो जिस प्लेस पर है उस प्लेस की वैल्यू पूछी। अब जैसे 838 में मैंने 8 का प्लेस वैल्यू पूछा, तो 8 का प्लेस वैल्यू कौन है? कहाँ पर है 8? वंस प्लेस पर, तो आप बोल दोगे 8 है प्लेस वैल्यू। अगर मैं कहूँ कि दूसरे 8 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो वही 8 वंस पे है, उसकी वैल्यू 8 है, लेकिन वही 8 अब 100 प्लेस पर है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आइए हम इसको डेफिनेशन के माध्यम में समझ लेते हैं। फेस वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज ऑलवेज द डिजिट इटसेल्फ। यानी फेस वैल्यू किसी भी अंक का, किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है वो उसका खुद का वैल्यू, खुद की डिजिट ही होती है। यानी अगर जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइट द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर। आपको एक नंबर दिया है 35,80,746 और आपको यहाँ पर उसको जो है प्लेस वैल्यू चार्ट में जो है एक्सप्रेस किया गया है इस नंबर को। अब यहाँ पे देखिए 6, 4, 7, 0, 8, 5, 3, ये सब 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख वाले प्लेस पे हैं। लेकिन अगर मैं 6 की प्लेस वैल्यू पूछूँ तो 6 है, फेस वैल्यू पूछूँ तो 6 है, 4 की फेस वैल्यू पूछूँ तो 4 है, 7 की 7 है, 0 की 0 है, 8 की 8 है। समझ में आ गया ना? यानी जो अंक का स्वयं का मान होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड ऑन द प्लेस। ठीक है, अब जो किसी भी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है वो उसके अंक पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने 838 में एग्जांपल दिया था आपको कि 8 दो जहाँ पे है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? प्लेस पे डिपेंड का। एक 1 प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू 8 है और दूसरा 8 100 प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू 100 है। तो किसी भी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है वो उसके प्लेस पर डिपेंड करता है। इट ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, जो उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा जाता है। जब किसी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा जाता है तो उस अंक की जो वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है, उसके प्लेस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आप अगर प्लेस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालने का ये फार्मूला होता है। फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट का फेस वैल्यू लिखो और फिर वैल्यू ऑफ द प्लेस, उस प्लेस की वैल्यू लिख दो, तो आपको आपका उस डिजिट का प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। आइए प्लेस वैल्यू निकालने का एक एग्जाम्पल देखते हैं। यह देखिए एग्जाम्पल है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर।
इन द नंबर, आपको एक यहाँ पर नंबर दिया गया है 8,23,41,521। आपको इसका प्लेस वैल्यू बताना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सभी इस नंबर के हर डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया, आपको दिख भी रहा है। अब यहाँ पे 1 प्लेस पर 1 है, 10 प्लेस पर 2 है, 100 पे 5 है, 10,000 पे 1 है, 10,000 पे 4 है, लाख पे 3 है, 10 लाख पे 2 है और करोड़ पे 8 है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे? इस फार्मूले के हिसाब से आपने 1 का क्या लिखा, फेस वैल्यू लिखा 1, और फिर उसका प्लेस यानी 1 से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया 1। आंसर क्या आया 1, यानी 1 जो है 1 की प्लेस वैल्यू है। इस तरह मैंने 2 का पूछा, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपने 2 की आप फेस वैल्यू लिखी 2, और वो कौन से प्लेस पर है, 10 प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो आपको क्या मिल गया, 20 मिला। तो ये 22 का क्या है, प्लेस वैल्यू है। इस तरह मैंने 5 का पूछा प्लेस वैल्यू बताओ, तो आपने 5 का फेस वैल्यू लिखा 5, और वो 100 प्लेस पे है तो 100 से इंटू कर दिया, तो आपको आंसर आया 500। तो 505 का क्या है, प्लेस वैल्यू है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जब हम किसी नंबर के डिजिट की बात करें, फेस वैल्यू की बात करें, तो ये उसका खुद का ही डिजिट होता है, और जब प्लेस वैल्यू की बात करें तो किसी भी नंबर के डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होता है उसके प्लेस पर डिपेंड करता है। उस डिजिट के फेस वैल्यू और उस प्लेस पर मल्टीप्लाई करने से आपको उस डिजिट का प्लेस वैल्यू मिल जाता है। प्यारे बच्चों, ये आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, और आपको एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको वहाँ पे कलर डिजिट, मतलब एक नंबर दिया गया है और उस नंबर में कलर एक डिजिट दिया जाएगा, उस कलर डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। आप लोग करिएगा, किसी तरह की समस्या आने पे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।